दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए जब मैं एक व्यस्त महिला के सामने आने वाली असली चुनौतियों और संघर्षों में झांकती हूँ। देखिए, क्या आप भी इन मुश्किलों से खुद को जोड़ पाते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका देता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जिनका सामना व्यस्त महिलाएं हर दिन करती हैं। काम, परिवार और अपनी निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझना। अधिकतर महिलाएं समय प्रबंधन की दिक्कत, खुद का ख्याल न रख पाने और हर काम को परफेक्ट करने के दबाव से जूझती हैं। ये चुनौतियां धीरे धीरे थकान और तनाव का कारण बन जाती है। आइए सुनते हैं कुछ व्यस्त महिलाओं के अनुभव, जिन्होंने अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों को हमारे साथ साझा किया। कैसे सुबह से शाम तक की भागदौड़ उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है और फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मुस्कुराते हुए सब संभालें। मेरे साथ आइए और झांकिए उन असली संघर्षों में जिनका सामना एक व्यस्त महिला हर दिन करती है। देखिए, क्या आप भी इन चुनौतियों से खुद को जोड़ पाते हैं? एक व्यस्त महिला होने के नाते शायद आप अच्छी तरह जानती होंगी कि काम, परिवार और अपनी निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना कैसा होता है। यह बिल्कुल सुपर हीरो बनने जैसा है। फर्क बस इतना है कि आपके पास कैप नहीं, बल्कि एक साथ कई भूमिकाओं की जिम्मेदारी है। बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाना, ऑफिस की डेडलाइन पूरी करना और घर संभालना, सब कुछ सुचारू रूप से चलाना हर दिन एक चुनौती जैसा है। सबसे बड़ी चुनौती है समय का प्रबंधन। लगता है जैसे दिन में घंटे ही कम पड़ रहे हों। कामों की लिस्ट बनाना, कामों को प्राथमिकता देना और मन ही मन सोचना कि काश मेरा कोई दूसरा क्लोन होता जो मदद कर देता। ऐसे में अक्सर खुद का ख्याल पीछे छूट जाता है और अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना आसान हो जाता है। इसके ऊपर से यह दबाव कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए। एक अच्छी माँ बनना, एक समर्पित कर्मचारी, एक खुशहाल जीवन साथी, और यह सब करते करते भी दिमागी संतुलन बनाए रखना। कई महिलाएं महसूस करती हैं कि वे किसी न किसी क्षेत्र में असफल हो रही हैं। यह बोझ बहुत भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह सही संतुलन पाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन वह हमेशा हाथ से फिसल जाता है। और इसके ऊपर से यह उम्मीद भी कि सब कुछ करते हुए चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। इसीलिए यह कोई आश्चर्य नहीं कि कई महिलाएं थकान, तनाव और बर्नआउट महसूस करती हैं। अक्सर ऐसा लगता है जैसे किसी तरह बस पानी के ऊपर सिर टिकाए हुए हैं। मैंने कई महिलाओं से बात की है और उनकी कहानियां आंखें खोल देने वाली रही हैं। एक महिला ने कहा कि उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे वह एक हैमस्टर व्हील पर दौड़ रही है, भाग तो रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रही। दूसरी महिला ने साझा किया कि उसे लगता है वह अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पा रही और इस वजह से अपराध बोध महसूस करती है। ये महिलाएं अकेली नहीं हैं, वे भी माँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, सहेलियां हैं। हमारी तरह ही वे अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। इन बातों से जो सबसे शक्तिशाली सीख सामने आती है वह है सहयोग और आत्म सहानुभूति की ज़रूरत। बहुत सी महिलाओं ने जोर देकर कहा कि एक सहायक समुदाय की कितनी अहमियत है। ऐसे लोग जो आपकी बातें समझें और आपके संघर्षों को महसूस करें। याद रखिए, सब कुछ एक साथ संभाल पाना ज़रूरी नहीं है और मदद मांगना बिल्कुल ठीक है, बल्कि यह ज़रूरी है जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं और मानते हैं
कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तभी हम उस अपराध बोध और शर्म से थोड़ा मुक्त हो पाते हैं। आज हमने जिन संघर्षों की बात की, समय का प्रबंधन, खुद की देखभाल, अनदेखी और सब कुछ करने का दबाव, ये सब वास्तविक है और साझा भी है। आप अकेली नहीं हैं अगर आपको लगता है कि संतुलन पाना मुश्किल है। इन अनुभवों से एक गहरी सीख निकल कर आती है। हर महिला को ज़रूरत है सहयोग की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद के प्रति दयालु और संवेदनशील होने की। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि व्यस्त महिलाओं की ज़िंदगी में कितनी चुनौतियां हैं और यह संघर्ष हम सबके लिए कहीं न कहीं परिचित है। अगर आप यह वीडियो देखकर सोच रही हैं, हाँ, यह तो मेरी ही कहानी है, तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें और मिलकर एक सहायक समुदाय बनाएं। और हाँ, ऐसे ही दिल से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।